क्यों? जिस वक्त हम लंदन एवन फील्ड के बाहर मौजूद हैं, जहां पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इयादत के लिए आए हैं। हम इनसे बात करेंगे, इनसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तबीयत के हवाले से भी, और जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर भी इनसे गुफ्तगू करेंगे। ये काफ़ी नज़र रखते हैं सियासत के ऊपर भी। क्या कहेंगे ओवरऑल आप? हम दुआएं खैर करेंगे अपने मुल्क के लिए भी, पार्टी के लिए भी और लोगों के लिए भी। अच्छा, ओवरऑल आप देखते हैं कि अब जो सूरत हाल है मुल्क की सियासत के हवाले से, पीटीआई की सियासत के हवाले से, और जो पार्लियामेंट में रोज़ाना की बहस होती है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, पार्लियामेंट वो वाली पार्लियामेंट नहीं है। पार्लियामेंट जो यूज़फुल पार्लियामेंट होना चाहिए, जहाँ पे मीनिंगफुल डिबेट हो, वो डिबेट्स अब नहीं रहे। मीनिंगफुल डिबेट से मुराद आप खारजा पॉलिसी पे बात करें, अपने रीजन पे बात करें, अपने मुल्क की प्रोडक्शन पे बात करें, अपने मुल्क के लोगों की वेलफेयर पे बात करें, तो उस पे अभी बात बहुत कम हो रही है। अभी हम एजेंडा ओरिएंटेड बात करते हैं, हर किसी का अपना एजेंडा होता है। उस पर पाकिस्तान एक बहुत अहम मुल्क है इस खत्ते का और दुनिया का, जो कि एक बहुत ही मजबूत इकोनॉमी के साथ होना चाहिए था, मगर नहीं है। इसकी आबादी 220 मिलियन है। इसके पास न्यूक्लियर पावर है, इसके पास वो सारी क्वालिटी है। माजी में पाकिस्तान उम्मा को लीड करता रहा है, रीजन को लीड करता रहा है। आज पाकिस्तान कहीं भी नहीं खड़ा है, ना हमारे सराउंडिंग में जो कुछ हो रहा है उसमें हम इमेटेरियल हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट को जब बाईपास किया जाता है और किसी भी मुल्क में रियासती उमूर चलाने के लिए आप ऑर्डिनेंस के ज़रिए अगर रियासती उमूर चलाएँ, तो वो फिर बड़ी ज़्यादती होती है। और फिर जो हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, वो अपने हुदूद और क़यूद से बाहर निकल के खेलते हैं। जिनका जो काम है वो नहीं करते हैं। जब आप इन हाउस तब्दीली क्या मुमकिन है? क्या इमरान खान की हुकूमत को कहाँ देखते हैं? इमरान खान की हुकूमत तो कहीं भी नहीं देखता हूँ मैं। इमरान खान एग्जिस्ट नहीं कर रहा। एक सिंबॉलिकली वो प्राइम मिनिस्टर ज़रूर है सिलेक्टेड, बट उसकी इन हाउस तब्दीली किसी वक्त भी तवक्को है। मगर क्या इन हाउस तब्दीली से पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे? सीरियसली बैठना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इन हाउस तब्दीली सिर्फ फेस चेंज नहीं होना चाहिए, बल्कि मीनिंगफुल चेंज होना चाहिए, जिसमें नेशनल गवर्नमेंट बने और उन लोगों को उसमें लाया जाए जो कि मुल्क को माजी में चलाने का तजुर्बा रखते हैं। आप देखें, हमारे पास एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी जो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब $62 बिलियन की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट लेके आए थे चाइना से। वो ऑलमोस्ट रोल बैक हो गया हमारे पास। तो अब आप देखें कि आप अपनी इकोनॉमी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से कैसे रिवाइव कर सकते हैं, और आपकी जो अपने रीजन में और अपने सराउंडिंग में जो लोग हैं और जिनके साथ आपका माजी में ट्रेड कॉमर्स है, उनके साथ आपकी क्रेडिबिलिटी कैसे इस्टेब्लिश होगी। अच्छा, मियां नवाज शरीफ को कहाँ देखते हैं और उनकी सेहत आप कैसी है? क्या आप समझते हैं कि इन फ्यूचर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत अभी ज़िंदा है? पाकिस्तान में अगर सियासत किसी की ज़िंदा है, वो मियां नवाज शरीफ साहब की ज़िंदा है, क्योंकि इनकी सियासत जो है इशू बेस्ड है, एजेंडा बेस्ड है, मीनिंगफुल है, पाकिस्तान को डिलीवर ओरिएंटेड है। तो इनके अलावा तो और किसी की सियासत नहीं। बाकी तो छाबड़ी लगा के, अपनी नारा लगा के चले जाते हैं। और मियां साहब की फ्यूचर है, और मुझे नहीं नज़र आता है कि इस्तेहकाम के साथ अगर आप रियासत को चलाना चाहते हैं तो फिर नवाज शरीफ के फार्मूले पे चलना होगा। और अब पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी का एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है। आज आपको पता है कि कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी ज़ीरो पे आ गई है, रेटिंग ज़ीरो हो गई है। लोग, पीपल आर नॉट रेडी टू ट्रस्ट ऑन यू। तो मैं ये समझता हूँ कि जितनी जल्दी रियलाइज़ कर लें मौजूदा रजीम और हमारे ऑर्गन्स कि नवाज शरीफ माइनस पाकिस्तान में सियासत नहीं हो सकता, तो उतनी जल्दी पाकिस्तान बेहतरी की तरफ वापस आएगा। जी, आपने बात सुनी निहाल हाशमी की। उनका कहना है कि पाकिस्तान का इस्तेकाम जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत के ज़रिए ही है, और उनका कहना था कि वो जल्द सेहतयाब होकर पाकिस्तान जाएंगे और अपनी सियासत का जो है दोबारा से जो है आगाज़ करेंगे और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए दोबारा से काम शुरू करेंगे। जी।